आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। ये आपका 5th पार्ट होने वाला है चैप्टर फर्स्ट सेट्स का, जो कि हम लगभग खत्म होने वाला है और ये इसकी लास्ट वीडियो होगी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है, हम इसको यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों के लिए देखेंगे, दोनों के लिए वेरीफाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, तो हम इसको सबसे पहले यूनियन के लिए देखते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, या फिर मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ठीक है, अगर हमें बोला जाए ए यूनियन बी, ठीक है, अगर मैं ए सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड हमारे पास बी सेट है 3 4 5। ठीक है, अब हम ए यूनियन बी करेंगे तो उसके अंदर भी कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए यूनियन बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे आपके? 1 2 3। ठीक है, ए के हमने पहले एलिमेंट्स लिख लिए, उसके बाद हम बी के 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 4 एंड 5 है ना। और बी यूनियन ए में भी सेम एलिमेंट्स आएंगे, फिर 1 2 3 4 5 बी यूनियन ए में भी सेम एलिमेंट्स आएंगे। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन में, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है भाई? 3 कॉमन है ना, सब देखते ही बता सकते हैं। ए और बी में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। और बी इंटरसेक्शन ए भी सेम होगा, बी और ए में भी क्या कॉमन है? 3 ही कॉमन है। तो आई होप आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ में हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी यूनियन एंड इंटरसेक्शन के लिए। ये तीनों करने के बाद हम कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज देखेंगे, जो कि बहुत आसान है। अब हम देखते हैं हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि a इंटू बी सी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। ठीक है, इसको हम सेट्स के लिए देखते हैं और सेट्स में हम सबसे पहले इसको यूनियन के लिए वेरीफाई करेंगे। तो ये हमें कहता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या है जो मैंने अभी अभी लिखा है? ये हम पहले बी एंड सी का यूनियन कर रहे हैं, फिर उसका यूनियन कर रहे हैं किसके साथ? ए के साथ, फिर उसका यूनियन हम ए के साथ कर रहे हैं। तो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा आपके ए यूनियन बी यूनियन सी के। ये इसके इक्वल होगा कि आप पहले ए एंड बी का यूनियन कीजिए, फिर आप उसके साथ पूरे के साथ किसका यूनियन कीजिए? सी का। ठीक है, तो आइए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ए है हमारे पास, सेट ए हम ले लेते हैं 1 2, सेट बी हम ले लेते हैं 2 3 एंड सेट सी हम ले लेते हैं 3 एंड 4। ठीक है, सेट सी हमने ले लिया है 3 एंड 4। तो ये हमारे पास 3 सेट्स हो गए ए बी एंड सी। तो हम देख लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए का यूनियन पहले हम बी यूनियन सी देखेंगे। बी यूनियन सी क्या होगा? 2 3 एंड 4। क्या होगा? 2 3 एंड 4, है ना। मतलब कि ए यूनियन, इधर बी यूनियन सी क्या है हमारा? 2 3 एंड 4। और इधर अगर हम देखें तो इधर ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन क्या होगा? 1 2 3। ए और बी का यूनियन क्या होगा? 1 2 3, फिर यूनियन करेंगे उसके साथ किसका? सी का। अब ए का यूनियन करते हैं 2 3 4 के साथ। ए क्या था हमारा? 1 2, तो ये हमारा आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और इधर 1 2 3 का यूनियन करेंगे सी के साथ, तो सी में क्या है? 3 4, 3 हम ऑलरेडी इसमें लिख चुके हैं, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। तो इसी के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी इसमें हमने प्रूव कर दी है। इसको आप दूसरे तरीके से, ये हमने की है यूनियन के लिए, आप इसको सिमिलरली इसी तरीके से कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन, और यहां पर भी आप लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी, और यहां पे भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या होगा? सेम, पहले हम बी और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर हम उसका इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, और यहाँ पर हम ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन करेंगे हम सी के साथ। अब होप आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम करने वाले हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन या फिर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। आपको ये बहुत अच्छे से एक एग्जांपल के साथ समझ में आ जाएगा। हम इसमें करने वाले हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन या फिर हम करने वाले हैं इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। आइए देखते हैं मेरा कहने का मतलब क्या है। तो हम करेंगे सबसे पहले ए यूनियन, हमने किया ए यूनियन और इधर ब्रैकेट में कर रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी, राइट। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का यूनियन होगा बी के साथ, ए का यूनियन होगा बी के साथ और इधर ए का यूनियन होगा सी के साथ, इधर ए का यूनियन होगा सी के साथ और बीच में क्या होगा, बीच में क्या होगा जल्दी से बता दो, बीच में इसके होगा इंटरसेक्शन, बीच में इसके होगा इंटरसेक्शन। ये है हमारा यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, राइट। तो ये भी हम जब आप इसका एग्जांपल लेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो ये सेम आने वाला है। अब हम इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम ए का इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ और इधर हम ए का इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ, इधर बी आएगा और इन दोनों के बीच में क्या कर देंगे हम, अच्छा इधर ये सेम हो गया, हाँ इनके बीच में हो जाएगा यूनियन, इनके बीच में क्या हो जाएगा यूनियन, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसके बीच में हम क्या कर देंगे यूनियन। तो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी समझ में आई होगी। आप इसको अप्लाई करके क्वेश्चंस में आगे चेक कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे जब हम इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं अब सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। अब कॉम्प्लीमेंट्स के लिए 2-4 प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और उनको जल्दी से समझ लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। ठीक है, जो सेट्स का जो कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे हम। ये इन प्रॉपर्टीज के लिए वैसे तुम्हारे एनसीईआरटी वालों ने इतनी मेहनत की है कि इनके लिए एक अलग से पूरी एक्सरसाइज बना दी 1.5। चलो कोई नहीं, बहुत आसान है, हम देख लेते हैं। ये जो पहले हमारे कॉम्प्लीमेंट लॉज हैं, हमारे जो कॉम्प्लीमेंट लॉज हैं इनको हम वेन डायग्राम से समझते हैं। ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली वीडियो में जिसमें हमने वेन डायग्राम्स किया था, एक बारी दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट लॉज, यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए को छोड़ के बाकी सारा क्या होगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ए को छोड़ के, ये ए सेट है, इसको छोड़ के बाकी सारा आपका क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट है ना। ए को छोड़ के बाकी सारा आपका क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट। और अगर इसमें आप ए का भी यूनियन कर दो, अगर आप इसमें ए को भी मिला दो तो आपका पूरा का पूरा आंसर क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। ये है आपका पहला लॉ। आइए देखते हैं दूसरे वाला, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये दो सेट्स हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी सारा, ए को छोड़ के बाकी सारा। अगर ए को छोड़ के बाकी सारा ही है तो आप अगर उसको ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ए को छोड़ के बाकी सारा। अब ए को छोड़ के बाकी सारे का ए के साथ अगर आप इंटरसेक्शन करोगे, ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, अंडा, 0 अंडा, है ना। क्योंकि जब बात ही हो गई ए कॉम्प्लीमेंट की, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ए को छोड़ के बाकी सब, तो उसका इंटरसेक्शन अगर आप ए के साथ करोगे तो क्या आएगा, अंडा आएगा, फाई आएगा, एम्प्टी सेट, नल सेट आएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम आपका डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ आपको कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है जी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो आइए हम देख लेते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। सपोज हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर है 1 2 और सेट बी है उसके अंदर है 3 एंड 4। ठीक है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर हम मान लेते हैं हमारे पास एक सेट सी भी है जो कि हमारे पास 5 एंड 6। ठीक है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी क्या होगा आपका 1 2 3 4। ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 4। इसका कॉम्प्लीमेंट, इसको छोड़ के बाकी सब,
इसको छोड़ के बाकी सब क्या होगा आपका 5 एंड 6 है ना, ये सब यूनिवर्सल सेट के अंदर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 6 है, तो इन दोनों को छोड़ के क्या बचा आपके पास 5 एंड 6, तो इसका मतलब 5 एंड 6 ये किसके इक्वल आएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जल्दी से बता दो, इसको मैं इधर लिखता हूं, इधर था हमारे पास 5 एंड 6, इसको मैं इधर लिखता हूं, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा आपका 3 4 5 एंड 6 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, बी को छोड़ के बाकी सारा, तो इसमें आ जाएगा आपका 1 2 5 एंड 6, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है जल्दी बता दो, 3 4 5 6 और 1 2 5 6 में क्या कॉमन है 5 एंड 6, तो इसका मतलब यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 एंड 6, राइट हैंड साइड में भी 5 एंड 6, तो इसका मतलब ये हमारा जो डी मॉर्गन लॉ है बिल्कुल सही है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आप करते हैं और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का आप इंटरसेक्शन करते हैं तो वो आपका सेम आता है। इसी तरीके से आप ए और बी का इंटरसेक्शन का ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो आता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। ये डी मॉर्गन लॉ आप याद कर लेना बहुत आसानी से, आपको कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। आइए हम देखते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ये तो बहुत आसान है। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ये हमें कहना चाहता है कि कोई सेट ए है, सपोज कोई सेट ए है, अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको एग्जांपल ही बता देता हूं। एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर है 1 से लेके 4, 1 2 3 4, ठीक है। और आपके पास एक सेट ए है, उसके अंदर है 1 एंड 2, जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 और 2 को छोड़ के बाकी सब 3 एंड 4 आ जाएगा, है ना, 3 एंड 4 आ जाएगा। लेकिन आप अगर इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो 3 और 4 के बाद छोड़ के बाकी सब, 3 और 4 को छोड़ के बाकी सब क्या बचा 1 एंड 2, 1 एंड 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमारा किसकी इक्वल आ रहा है, दोबारा ए सेट के इक्वल आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी और ये चैप्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक्स में, अगली वीडियोस में हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे सेट चैप्टर की। सो थैंक यू वॉरियर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब वॉर्स एजुकेशन फॉर सच दिस इजी एक्सप्लेनेशंस। थैंक यू।